Hello everyone, welcome in Health and Peace and Health and Peace is a complete nutrition and fitness guide और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मानते हैं कि न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ही वो दो पिलर्स हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चलाते हैं। यहाँ पे आपको हर संडे एक हेल्थ अपडेट मिलती है। यहाँ पे कोशिश रहती है कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक से अवेयर कराया जा सके जिसमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है और कुछ अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं। और जब हम डाइट में चेंज करते हैं तो हम आसपास हेल्दी रेसिपीज देखते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको रेगुलर हेल्थ रेसिपी अपडेट्स मिलते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही इजी टेस्टी रेसिपीज के साथ चेंज करने के लिए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक बीमारी नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है। हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की। हाई बीपी को एक डिजीज की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। हाई बीपी एक सिंपल सी वार्निंग होती है कि आपके सिस्टम में कुछ रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो ये काफ़ी बीमारियों की जड़ बन सकती है। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएं ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपको वार्निंग मिल रही है, वो उसी टाइम इमीडिएटली ठीक हो सके। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। जितने भी हाई बीपी के पेशेंट होते हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग में हाई बीपी के लिए एक पिल लेते हैं और उसके बाद जो है उनका बीपी नॉर्मल रहता है। उनको बोला जाता है कि आप पूरी लाइफ के लिए आपको ये गोली लेनी ही लेनी है। लेकिन ये चीज़ नहीं बोली जाती कि आपको अपनी डाइट भी करेक्ट करनी है, आपको आपका लाइफस्टाइल भी ठीक करना है। मतलब ये कि आप अगर गोली लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कैसा भी अपना लाइफस्टाइल जी सकती हूँ। ये जो हाई बीपी है वो डिजीज़ नहीं है, वो एक वार्निंग सिस्टम है, लेकिन वो साथ में एक साइलेंट किलर भी है। साइलेंट किलर मतलब ये आपके इंटरनल ऑर्गन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है और इसके जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक ये एक डिजीज़ की फॉर्म ले चुके होंगे और तब आपको इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे ऑर्गन्स को ठीक करना होगा, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो गोली लेने वाले ये नहीं समझिए कि मेरा जो बीपी है वो गोली से कंट्रोल में है। शायद नंबर में कंट्रोल में होगा लेकिन इंटरनल ऑर्गन अभी भी आपके रिस्क पे हैं। हाई बीपी इज़ अ मॉडर्न डिजीज़, ये मॉडर्न इंडिया की डिजीज़ है। यहाँ पे जब आपको फास्ट पेस ऑफ लाइफ है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डाइट, हेल्दी डाइट लेने का आपके पास टाइम नहीं है, वी आर ऑलवेज ऑन द गो, हम हमेशा कहीं ना कहीं रहते हैं, हमारे पास वो टाइम ही नहीं है कि हम एक जगह बैठ के आराम से कुछ होलसम फूड खा सके। प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेक अवे फूड्स हम लेते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, हम रास्ते में से कुछ भी लेते हैं और चलते हैं जिसमें हमारे को ना ही हेल्दी डाइट मिलती है ना हेल्दी फाइबर्स मिलते हैं। तो ऐसे में अपने बीपी को कंट्रोल करना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। लेकिन अगर आपने आज ये विल पावर से ठान लिया है कि मेरा बीपी आज कंट्रोल हो जाएगा तो आप देखेंगे विद इन 15 डेज विदाउट मेडिसिन आप अपने बीपी को बड़े इजीली क्योर कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीपी हाई होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाई बीपी के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं, और जब हाई बीपी हो गया तो हमारे को कौन से रिस्क फैक्टर हमारे बढ़ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हाई बीपी के लिए हमें ऐसी कौन सी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हम अपने बीपी को नेचुरली कंट्रोल करें। आपने घर में वाटर पाइप देखा होगा, अगर हम वाटर पाइप को हल्का सा प्रेस कर देते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो बहुत तेजी से आता है। तो सेम हमारे अंदर भी वही ब्लड पाइप्स हैं, वही ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जब ये नैरो हो जाती हैं, जब ये हार्डन हो जाती हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रास्ता कम मिलता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि वो अपना जो फ्लो है, अपना जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो हाई बीपी का मतलब सिंपल यही है कि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उस पर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। नॉर्मली 120/80 mm मर्करी का प्रेशर आपकी कैपिलरीज लेती है, लेकिन जब ये प्रेशर इससे ज़्यादा होता है तो आपको अपनी बीपी की मशीन में इसके नंबर्स ज़्यादा दिखाई देंगे।
तो आइए जानते हैं अब ऐसे रीजन जिनकी वजह से हमारा बीपी हाई होता है। सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। 15% लोगों में आपकी जीन्स फॉलो होती है, यानी अगर आपके जीन्स में आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि उनका बीपी हाई रहता है तो आपके चांसेस हैं कि आपका बीपी हाई रहेगा। स्ट्रेस, हमारी बॉडी में एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये तब एक्टिवेट होती है जब हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं और इसके हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स जो होते हैं इनका जो सिक्रीशन है वो स्ट्रेस के लेवल पे बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद ना आ रही हो, या आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया हो, या और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, तब ये हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। और यहाँ पे जब ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी में पोटेशियम एक मिनरल होता है, उसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका लेवल एकदम लो हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन मिल के ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी करते हैं। जब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपका बीपी 220/140 mm मर्करी तक पहुंच सकता है। तो स्ट्रेस से हमेशा दूर रहिए और देखिए कि आप अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है 150 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, और इससे ज़्यादा अगर आप एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक करते हैं तो आपकी जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में मैंने जब एक्सप्लेन किया था, मैं बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब में कुछ ऐसे कैफीन्स और टैनिन होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं। जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और इस वजह से आपके अंदर इतनी सारी बीमारियां भी आती हैं और आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं और इसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा कारण है आपके बीपी के हाई होने का, क्योंकि हर 1 kg का वेट जब भी आपका बढ़ता है तो आपके 800 किलोमीटर की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आपके फैट ने उसको अपने प्रेशर से दबा दिया है, इस वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप अपने वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। और हमारा खाना, अगर हमारे खाने में फाइबर बहुत कम है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी हो जाती है, ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, सोडियम के लेवल बहुत हाई होता है, पोटेशियम का लेवल डाउन होता है और इसकी वजह से हमारी जो डाइट की वजह से हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाता है। और कई बार हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस का इंटेक करते हैं तो हमारा बीपी नेचुरली उस वजह से भी हाई होता है। तो ये वो 7S है जो आप अपने लाइफस्टाइल से हटाएंगे तभी आपका बीपी नॉर्मल हो पाएगा। तो देखते हैं ये 7S क्या है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैट, स्मोकिंग, स्कॉच, ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और ये आपके बीपी को हाई करती है। और अब बात करते हैं जब हमारा बीपी हाई हो गया तो हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमारे हार्ट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद हमारे किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि किडनी के अंदर ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो आपके ब्लड को क्लीन करती हैं, उनमें लेकिन उनके ब्लॉक होने की वजह से, उनको प्रेशर हाई होने की वजह से वो किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। आपकी डाइट में सोडियम हाई की वजह से किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो अपना काम इतने अच्छे से नहीं कर पाती। तीसरा, आपकी जो आईज़ में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हमारी आईज़ के अंदर छोटी छोटी रेड कलर की कैपिलरीज होती हैं, लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इस कैपिलरीज में इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और इस वजह से आपकी आईज़ में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है।
कई लोगों को कानों में आवाज़ें आने लगती है, डिजीनेस होती है, हर समय आपको थका थका फील होता है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आएगी और पैरालिसिस तक के चांसेस इसमें हो सकते हैं। तो बीपी को एक वार्निंग सिग्नल समझ के आपने उस अपने सिस्टम को क्लीन करना है, ना कि ऐसी दवाइयों के ऊपर जाना है जो आपके इंटरनल ऑर्गन को भी हार्म कर सकती है। तो इसमें आप देखते हैं कि हमें डाइट में ऐसे कौन से चेंजेस करने हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वापस से नॉर्मल हो जाए, जो हमारी आर्टरीज और जो हमारी कैपिलरीज जो हार्डन हो गई हैं वो फिर से अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाए और हमारा ब्लड फ्लो भी बिल्कुल अपने नेचुरल फ्लो में आ जाए। तो इसमें हम सबसे पहले अपने डाइट में पोटेशियम और कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं। जो पोटेशियम होता है उसके अंदर सोडियम को बैलेंस करने की कैपेबिलिटी होती है और कैल्शियम भी वही काम करता है। तो जब हमारी डाइट पोटेशियम में हाई होगी तो आपकी किडनी भी क्लीन होती है, आपकी किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ता, आपका बीपी इमीडिएटली नॉर्मल हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप पोटेशियम रिच डाइट ले रहे हैं तो महज 1 हफ्ते के अंदर आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पोटेशियम रिच डाइट में हम इंडियन ग्रीन हर्ब्स को इंक्लूड करते हैं। ये ग्रीन हर्ब्स हमारे बीपी को नेचुरली कंट्रोल करती है। पोटेशियम रिच डाइट से ये सोडियम को कंट्रोल करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता, मोरिंगा लीव्स। ये सारे के सारे हर्ब्स आपको अपने हर प्रिपरेशन में डालने हैं। मॉर्निंग में उठ के आपको इसका थोड़ा सा डिकॉक्शन लेना होता है। किसी भी ग्रीन लीफ का आपने जूस बना के लेना है, इससे आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। और कैल्शियम रिच डाइट में हम मिल्क नहीं लेते। जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमारे को 1 हफ्ते से 14 दिन, डिपेंडिंग कि आपका कितना बीपी हाई है, हम डेयरी का इंटेक नहीं करते। लेकिन कैल्शियम के लिए हम सफ़ेद तिल का यूज़ करते हैं। सफ़ेद नारियल की गिरी हम वो खा सकते हैं। और हमें जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उसको हमें खाना चाहिए। तो इनसे हमारे को एक अच्छा कैल्शियम मिल जाता है। और सेसमी सीड जो वाइट तिल होते हैं, इसको सोक करके आप किसी भी प्रिपरेशन में डालिए, नहीं तो इसको ऐसे ही च्यू कर लीजिए। तो इसका जो कंटेंट है वो कैल्शियम में काफ़ी हाई होता है और आपके मिल्क से भी ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये पोटेशियम और कैल्शियम रिच डाइट हमारे को लेनी है। वेजिटेबल्स में हम सारी गॉड वेजिटेबल्स लेंगे, लाइक घिया, तोरी, टिंडा, पम्पकिन्स। ये चीज़ें हमारे बीपी को नेचुरली डाउन में लेकर आती है, हमारे डाइजेशन को भी सही से कंट्रोल करती है। गार्लिक और अनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये ब्लड थिनर्स होते हैं। तो जब आपका बीपी हाई होता है तो हमें या तो अनियन का जूस या फिर हमें गार्लिक का जूस जरूर लेना चाहिए। हम आंवला और हनी जूस भी मिला के ले सकते हैं। फ्रूट्स आपको सारे लेने हैं। वाटर फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, एप्पल और पियर भी आप ले सकते हैं। एक चीज जो बीपी पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि उनका जो वाटर है, हाइड्रेशन लेवल, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। पानी आपको 8 से 10 ग्लास पीना ही पीना है। एक्सरसाइज का और योगा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली योगा का। जिनका बीपी हाई होता है उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बिल्कुल जरूर करना चाहिए। इससे भी आपका बीपी बहुत जल्दी इफेक्टिवली क्योर होता है। और जब हम ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे जो स्ट्रेस है वो बहुत कॉमन थिंग हो गई है, तो क्यों नहीं हम अपने मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए। मेडिटेशन करने से आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आते हैं और जितने भी हार्मोन्स आपके स्ट्रेस ने सिक्रीट करे हैं वो वापस से नॉर्मल रेंज में पहुंच जाते हैं। तो मेडिटेट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेडिटेशन कैसे करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करिए, अपनी डाइट को करेक्ट करिए, तो सारी बीमारियां एक के बाद एक धीरे धीरे चली जाएंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर बीपी से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, उसका मैं आंसर इमीडिएटली वहीं पे करूँगी। तो सी यू नेक्स्ट संडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।